दोस्तों, एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आप सभी साथियों का हमारे पाइपिंग ज्ञान यूट्यूब चैनल पर एक और नए धमाकेदार वीडियो में। तो आज का वीडियो बहुत ही खास है। आज हम बात करेंगे टॉप 20 मैकेनिकल क्वेश्चन एंड आंसर के बारे में, जो कि जनरल फिटर, मैकेनिकल फिटर या मैकेनिकल टेक्नीशियन के बारे में क्लाइंट द्वारा पूछे जाते हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जिसमें काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हाउ मेनी mm इन 1 इंच, यानी 1 इंच में कितने mm होते हैं। देखिए, क्लाइंट कभी कभी ऐसे छोटे मोटे सवाल आपसे पूछ ही लेते हैं और काफ़ी एक्सपीरियंस लोग इसका जवाब नहीं दे पाते। तो आपको घबराना बिल्कुल नहीं है और जवाब देना है। इसका आंसर है कि 1 इंच में 25.4 mm होते हैं। कई लोग बोलेंगे कि 25 mm ही होते हैं, लेकिन इसका सही जवाब है कि 1 इंच में 25.4 mm ही होते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीपीई, यानी पीपीई का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आपको पीपीई का फुल फॉर्म बता देना है। इसका आंसर है कि पीपीई का फुल फॉर्म होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेंशन एटलीस्ट 10 नेम ऑफ पीपीज, किसी 10 पीपीज के नाम बताइए। तो इसका आंसर है कवरऑल, सेफ्टी हेलमेट, सेफ्टी गोगल्स, सेफ्टी शूज, हैंड ग्लव्स, एयर प्लग, नोज मास्क या डस्ट मास्क, सेफ्टी हार्नेस जो कि फॉलिंग प्रोटेक्शन के लिए यूज किया जाता है, फेस शील्ड, H2S गैस मॉनिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेंशन 10 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बाल्ब, यानी किसी भी 10 बाल्ब के नाम बताएं। तो पहला है गेट वाल्व, बॉल्ब वाल्व, ग्लोब वाल्व, चेक वाल्व या नॉन रिटर्न वाल्व, कंट्रोल वाल्व, बटरफ्लाई वाल्व, एंगल वाल्व, प्लग वाल्व, पिंच वाल्व, नीडल वाल्व, इसके अलावा प्रेशर रिलीफ वाल्व और डायफ्रेम वाल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेंशन डिफरेंट टाइप्स ऑफ हीट एक्सचेंजर, अलग अलग टाइप के हीट एक्सचेंजर का नाम बताएं। तो इसका आंसर है सेल एंड ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर, एयर कूल्ड या फिन फैन टाइप हीट एक्सचेंजर, प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर, डबल पाइप टाइप हीट एक्सचेंजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेंशन डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैस्केट, गैस्केट कितने प्रकार के होते हैं उनके नाम बताना है। तो इसका आंसर है CAF कंप्रेस्ड एस्बेस्टस फाइबर गैस्केट, स्पाइरल वाउंड मेटालिक गैस्केट, RTJ रिंग टाइप जॉइंट गैस्केट, PTF यानी पॉली टेट्रा फ्लोरो एथिलीन गैस्केट, जिसे हम टेफ्लॉन गैस्केट भी कहते हैं। इसके अलावा मेटालिक जैकेट गैस्केट भी यूज किया जाता है। हाई टेम्परेचर के लिए ग्रेफाइट गैस्केट का भी यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर कोल्ड वर्क ऑपरेशन व्हाट टाइप ऑफ टूल्स विल यूज इन हजार्ड एरिया, यानी हजार्ड एरिया जहां काफ़ी मटेरियल जैसे प्लास्टिक, लोहा, केमिकल, वायर आदि पड़ा हुआ है, वैसे एरिया में कोल्ड वर्क ऑपरेशन के लिए किस तरह का टूल्स का उपयोग होता है। तो इसका जवाब है नॉन स्पार्केबल टूल्स का उपयोग किया जाता है, यानी ऐसे टूल्स जिसमें चिंगारी उत्पन्न न हो। तो ऐसे में हम लोग ब्रास का टूल्स जैसे हैमर वगैरह इस्तेमाल करते हैं, या जो भी स्पाइनर यूज करेंगे
ब्रास के मटेरियल का ही यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डिफरेंट बिटवीन मशीन बोल्ट एंड स्टड बोल्ट। मशीन बोल्ट और स्टड बोल्ट में क्या अंतर है? तो मशीन में एक सिरे पे हेड होता है और दूसरे सिरे पे नट होता है, जबकि स्टड में ऐसा नहीं होता है। स्टड में दोनों सिरे पर बोल्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द थंब रूल टू कैलकुलेट द स्पाइनर साइज फॉर ए गिवन बोल्ट। यानी किसी भी बोल्ट के स्पाइनर का साइज पता करना हो तो किस थंब रूल का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर है 1.5 टाइम्स इनटू डायमीटर ऑफ बोल्ट। थंब रूल के हिसाब से स्पाइनर का साइज पता करना हो तो उसमें बोल्ट के डाया को 1.5 यानी 1.5 गुना से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द यूज ऑफ ए पाइप रिंच। पाइप रिंच का क्या यूज है? इसका आंसर है किसी भी थ्रेडेड पाइप के फिटिंग को लूज या टाइट करना हो तो पाइप रिंच का यूज किया जाता है। या आपने देखा होगा कि हाइड्रो टेस्टिंग के समय जब हम पाइप में फिटिंग्स वगैरह को कनेक्शन करते हैं तब पाइप रिंच का सबसे ज़्यादा यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच गैस्केट विल यूज इन एसिड लाइन। एसिड लाइन में किस तरह का गैस्केट यूज किया जाता है? तो इसका आंसर है कि एसिड लाइन में रबर गैस्केट या पीटीएफ गैस्केट यूज किया जाता है, जिसको पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन गैस्केट भी कहा जाता है। इसे टेफ्लॉन गैस्केट भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच गैस्केट विल यूज इन हाई टेम्परेचर लाइन। हाई टेम्परेचर लाइन में किस तरह का गैस्केट यूज किया जाता है? इसका आंसर है कि हाई टेम्परेचर लाइन में ग्रेफाइट गैस्केट का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पाइप्स आर देयर ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन। बनावट के आधार पर पाइप कितने प्रकार के होते हैं? तो बनावट के आधार पर पाइप 2 प्रकार के होते हैं। पहला सीम पाइप और दूसरा सीमलेस पाइप। जिस पाइप को वेल्डिंग जॉइंट द्वारा तैयार किया जाता है उसे सीम पाइप कहते हैं। इसमें वेल्डिंग जॉइंट दिखाई पड़ता है। और जिस पाइप में कोई भी वेल्डिंग जॉइंट नहीं होता है उसे सीमलेस पाइप कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पाइप्स आर देयर ऑन द बेसिस ऑफ मेटल। मेटल के आधार पर पाइप कितने प्रकार के होते हैं? इसका आंसर है कि मेटल के आधार पर पाइप कई प्रकार के होते हैं। पहला CS कार्बन स्टील पाइप, MS माइल्ड स्टील पाइप, SS स्टेनलेस स्टील पाइप, CI कास्ट आयरन पाइप, GI यानी गैल्वेनाइज पाइप, LTCS लो टेम्परेचर कार्बन स्टील पाइप, एलॉय पाइप, फाइबर पाइप, निकिल पाइप, ब्रास पाइप, IBR यानी इंडियन बॉयलर पाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पाइप्स आर देयर अकॉर्डिंग टू डायमीटर। डायमीटर के अनुसार पाइप कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका आंसर है कि डायमीटर के अनुसार पाइप 2 प्रकार के होते हैं। पहला स्मॉल बोर और दूसरा है बिग बोर। जब हम 2 इंच से नीचे साइज के पाइप में काम करते हैं तो उसे स्मॉल बोर कहते हैं, और जब हम 2 इंच से ऊपर साइज के पाइप में काम करते हैं तो उसे बिग बोर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज शेड्यूल। शेड्यूल क्या है? इसका आंसर है शेड्यूल का मतलब पाइप का थिकनेस होता है। यदि साधारण भाषा में कहें तो एक तरह से पाइप की मोटाई को ही शेड्यूल कहा जा सकता है। यानी जितने शेड्यूल का पाइप होगा उतने ही शेड्यूल के मान के बराबर पाइप का थिकनेस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पाइप्स आर देयर अकॉर्डिंग टू शेड्यूल। शेड्यूल के अनुसार पाइप कितने प्रकार का होता है? तो इसका आंसर है
कि शेड्यूल के अनुसार पाइप को कई भागों में बांटा गया है। शेड्यूल 20, शेड्यूल 40 जिसको स्टैंडर्ड भी कहा जाता है, शेड्यूल 60, शेड्यूल 80 जिसको एक्सेस बोला जाता है, शेड्यूल 120, शेड्यूल 140, शेड्यूल 160, शेड्यूल एक्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द फार्मूला टू कैलकुलेट पाइप शेड्यूल। पाइप शेड्यूल निकालने का फार्मूला क्या है? इसका आंसर है कि पाइप का शेड्यूल किस पे डिपेंड होता है या शेड्यूल को क्यों बढ़ाया जाता है, इसे निकालने के लिए एक फार्मूला है, इसे समझते हैं। फार्मूला जो है 1000 इंटू P/S। अगर हम इस तरह बोलें कि 1000 गुणे P/S, यहाँ पर P का मतलब सर्विस प्रेशर है और S का मतलब अलाउएबल स्ट्रेस है। इसमें 1000 और S बराबर अलाउएबल स्ट्रेस कांस्टेंट है, यानी स्थिर है, यानी ये न घटते हैं और ना ही ये बढ़ते हैं। अब बाकी बचा P, यानी P बराबर सर्विस प्रेशर, ये हमेशा घटता और बढ़ता रहता है। कहने का मतलब यह है कि जब पाइप में तेज प्रेशर आएगा तो पाइप की थिकनेस यानी पाइप की मोटाई बढ़ानी पड़ेगी ताकि पाइप की कैपेसिटी बढ़ जाए और पाइप फटे नहीं। वही जब पाइप में कम प्रेशर आएगा तो पाइप का थिकनेस कम करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर इन द पाइप। पाइप के कितने भाग होते हैं? तो इसका आंसर है कि पाइप के 4 भाग होते हैं। पहला है OD आउटसाइड डायमीटर, दूसरा है ID इनसाइड डायमीटर, तीसरा है TH थिकनेस और चौथा है सरकमफ्रेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज NPS और NB एंड DN इन पाइप, व्हाट इज इट्स फुल फॉर्म। पाइप में NPS या NB और DN क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका आंसर है कि पाइप साइज को मापने के लिए 2 तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। पहला है NPS या NB और दूसरा है DN। NPS का फुल फॉर्म है नॉमिनल पाइप साइज, NB का फुल फॉर्म है नॉमिनल बोर और DN का फुल फॉर्म है डायमीटर नॉमिनल। NPS या NB एक अमेरिकन स्टैंडर्ड सिस्टम है। NPS में पाइप को इंच में मापा जाता है और NB में पाइप को mm यानी मिलीमीटर में मापा जाता है। दूसरा जो है DN भी एक यूरोपियन स्टैंडर्ड सिस्टम है। DN में भी पाइप को mm यानी मिलीमीटर में ही नापा जाता है। फ्रेंड्स, NB और DN दोनों को ही हम मिलीमीटर यानी mm में मापते हैं और दोनों का मान भी लगभग सेम ही होता है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा है तो लाइक करके शेयर कर दीजिएगा और अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन जरूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंच जाए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।